तजावुजात मुआशरे में कलंक है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कार्रवाई जारी है। क्लिफ्टन का कदीम फिश एक्वेरियम भी जल्द खोल देंगे। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से बातचीत। आदाब अर्ज़ है। जैसे मैंने बताया कि कराची के अंदर डेवलपमेंट के काम जैसे तैसे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है इंक्रोचमेंट, उसकी भी तजावुज़ात की मुहिम भी चल रही है, लेकिन वो अदालती अहकामात के तहत चल रही है। लेकिन बात ये है कि बहुत सारी सवालात जमा हो गए थे। आज मैंने पकड़ा मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस शहर की खिदमत में कभी पीछे नहीं रहे, लेकिन उसके साथ साथ कोयटा में भी ये रहे, ज़ोप में रहे, कमिश्नर रहे और उनको वहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती भाग के आए। इसलिए कि वो लोग कह रहे थे नहीं भाई हमें ये अफसर चाहिए, और वो और बड़ी भी ऑफ़र थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं कराची वालों की खिदमत करना चाहता हूँ। और वो 3 साल का जो ट्रेनिंग का पीरियड था वो करके फ़ौरन कराची वापस आए। अल्लाह ने इज़्ज़त दी और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची लग गए, एक बैनुल-अक़वामी शहर के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने थोड़ा-सा मुझे टाइम दिया, क्योंकि मैं आप मसरूफ़ हैं, मुझे पता है इस वक्त आप पब्लिक को, ख़वातीन बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनके मुस्कुराते चेहरे देख रहे हैं। आपको खुद कैसा लग रहा है कि आपका बल्दिया उस्मा कराची का क्या कौन सा कारनामा था कि आज वज़ीर-ए-आज़म एप्रिशिएट कर गए और बैनुल-अक़वामी ख़बर बन गई है? देखिए, ये एक आज बहुत मैं समझता हूँ यादगार दिन है कराची के शहरियों के लिए। ये पार्क आज से तकरीबन 15 साल पहले इनॉग्रेट हुआ था, लेकिन वक्त के साथ ये काफ़ी ज़बूहाली का शिकार रहा, इसको मेंटेन नहीं किया जा सका, तो लोगों के लिए ये एक तरह का बेकार जगह बन गई थी। उसके बाद बल्दिया उज़्मा कराची ने एक अपहिल टास्क था, एक बहुत मुश्किल काम था, उसको एक चैलेंज की सूरत में लिया और इसकी तज़ीनो आराइश और इसकी रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। जो गेट्स थे टूटे हुए थे, जो पार्क्स की दीवारें थी वो टूटी हुई थी, सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था, घास यहाँ पे प्रॉपर नहीं थी, कोई वेजिटेशन प्रॉपर नहीं थी। ये तमाम चीज़ों को दोबारा किया और इसकी आबियारी की गई। आपको पता है कि जो पौधे हैं वो भी बच्चे की तरह है, औलाद की तरह होती है और वो बताती है ये सारी चीज़ें कि जिस तरीके से आप किसी बच्चे की निगहदाश्त करते हैं, इसी तरीके से ये जो घास है, पौधे हैं, इनकी भी निगहदाश्त ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आया कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने इसको दोबारा इसकी रिकन्स्ट्रक्शन को इनॉग्रेट किया जनरल पब्लिक के लिए, ओपन किया जनरल पब्लिक के लिए और काफ़ी तारीफ़ की बल्दिया उज़्मा कराची की। इस अज़ीम मैं समझता हूँ ये एक कारनामा है। जैसे कि जो भी पार्क होते हैं वो शहरियों के लिए होते हैं और बल्दियाती इदारों का काम ही यही होता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो लोगों को दी जाए, ताकि उसमें वो आकर महसूस हो सकें और अपनी फैमिलीज़ के साथ आके अच्छा वक़्त गुज़ार सकें। डॉक्टर साहब मुझे पता है, लेकिन आप बताते नहीं हो कि आप छोटी-छोटी चीज़ें जो जैसे कराची चिड़ियाघर है, सफारी है, इन चीज़ों को भी मॉनिटर कर रहे हो। लेकिन आपने यहाँ बड़ा वक़्त गुज़ारा है और कल तो आप सारा दिन सुबह घर से यहीं आए थे और रात तक रहे थे, ये भी मेरे पास इत्तला है। फ़ाइलें भी आपने यहाँ साइन की है घास पे बैठ के। सर आपकी नज़र एक इस पार्क में एक जगह है जिस पर बड़ी नज़र है, आप मुझे बताते नहीं हो लेकिन मैं आप पे नज़र रखता हूँ। वो एक्वेरियम जिसके पीछे आप हाथ धो के पड़े हुए हो, वो तोहफ़ा आप कब देने जा रहे हैं? जी, अनकरीब ये बिल्कुल नेगलेक्ट हुआ था एक्वेरियम। और ये जब हम छोटे थे, आपको भी याद होगा जब आप छोटे होंगे तो एक्वेरियम अपने वालिदैन के साथ आते थे और यहाँ पे मछलियाँ देखते थे, ये तमाम चीज़ें। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट वही है इंशाअल्लाह। अब उसमें हम दिन रात मेहनत करके एक्वेरियम को आबाद करेंगे और एक बहुत अच्छा तोहफ़ा, जिससे कि ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ तफरीह और तबाह का सामान होती, बल्कि एजुकेशन इसमें बहुत होती है बच्चों के लिए। ख़ास तौर पे वो आके मछलियाँ देखते हैं, उनकी जो फैमिली है उसके बारे में जानते हैं, उनकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। वो ये तमाम चीज़ें नक्श होती हैं उनके ज़हन में जो आगे तक चलती हैं। तो इस सिलसिले में हमने तमाम तैयारी मुकम्मल की है, जो रिसोर्सेज़ हमें चाहिए थे वो हमने मुकम्मल किए। इसकी दीवार जो छत है वो लीक होती है, तो उसका एक इशू है, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। तो इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब जिस तरीके से बाग़ इब्न क़ासिम का तोहफ़ा कराची के शहरियों को मिला है, इसी तरीके से जो एक्वेरियम है, जो मछली घर है, उसका तोहफ़ा मिलेगा और उसमें अनवाउ इक़साम की मछलियाँ और मुख्तलिफ़ ब्रीड की और मुख्तलिफ़ जो नस्ल है उसकी मछलियाँ उनको देखने को मिलेगी और उससे वो बहुत इल्म भी हासिल कर सकेंगे। 1998 वगैरह के दौर में कहीं ये बंद हुआ है, 90s के दौर में बंद हुआ है और कोई इसको नहीं देख रहा था। बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, बड़े लोग आए, लेकिन इसको कोई देख नहीं रहा था, एक्वेरियम को ज़ाय कर दिया। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान जब से ये आए हैं, मैं इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ, कम मुलाकात दिखाता भी कम हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पहले दिन से एक्वेरियम, ज़ू
सफारी, इस तरह की जो चीज़ें जिसमें डायरेक्ट पब्लिक का और ख़वातीन बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देते हैं, उस कामों पे लगे हुए हैं। और चिड़ियाघर में जो ज़रा बेहतरी आप देख रहे हो ना, वो बोर्ड भी लग गया है और सब खूबसूरत हो गया है कि तारीख भी पता चलेगी, भी कुछ और भी करने जा रहे हैं। खैर बहरहाल वो, लेकिन ये कि इन्होंने आज जो खूबसूरत तोहफ़ा ये मेरे पीछे आप देख रहे हो कि 135-30 एकड़ को इन्होंने 5 करोड़ की लागत से जो बना दिया है, अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे इनको, मेयर कराची को, इनके पार्क डिपार्टमेंट के एक-एक अफ़सर को, एक-एक माली को, जो हुनरमंद यहाँ था उसको खुश रखे। लेकिन इन्होंने एक तोहफ़ा और दे दिया है कराची वालों को आज। मैं पूछना शायद नहीं चाहिए था, ये देते धमाका करते, लेकिन उन्होंने एक तोहफ़ा दिया है। एक्वेरियम जो सालों से बनता नज़रअंदाज था, डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की काविशों से वो फिर आबाद होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप बड़ी मेहनत कर रहे हो यार, ये तोड़-फोड़ में आप आदमी सही नहीं हो यार। लोगों को मकान तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दो यार, ये एम्प्रेस मार्केट का ये सब कुछ नक्शा बदल गया, पार्क कब बनेगा एक तो ये बताइएगा, और दूसरे कि ली मार्केट में जो अनऑथराइज़ दुकानें वही जाएँगी या सारी उड़ने जा रही है? देखिए ये आपको पता है कि कराची शहर एक बहुत मुतासिर शहर है। शायद ही दुनिया में इस तरह का शहर हो जहाँ पर इस कदर तजावुज़ात हैं। तजावुज़ात अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें एक अमल तो ज़रूर है कि जो गुर्बत का कंपोनेंट आता है कि गरीब लोग, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि गुर्बत तो एक तरफ है, लेकिन इससे जो कराची के शहरी हैं उनका हक़ मारा जाता है। वहाँ के लोग पैदल नहीं चल सकते, उस शहर का जो हुस्न है वो गहना जाता है, फुटपातें खाली नहीं होती, जो नाले हैं उस पे तजावुज़ात होती हैं, पार्क जो कि खेलने के लिए होते हैं बच्चों के, फैमिली के, वो उस पे इंक्रोचमेंट होती है। तो मैं समझता हूँ ये एक नासूर में सही लफ्ज़ है इसके लिए। गो के जो तजावुज़ात करते हैं उनको शायद थोड़ा माशी फ़ायदा हो, लेकिन उसके साथ इसकी जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसे हमें ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं भी दुनिया ने इस किस्म की चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। बैंकॉक एक ऐसा शहर था जहाँ बहुत तजावुज़ात थी, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। दुनिया में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है, कॉम्पैक्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है। लोग अब वॉकवेज़ पे चलते हैं, गाड़ियाँ ख़त्म कर रहे हैं लोग सर्कुलर रेलवेज़, लोग जो बसें होती हैं, मास ट्रांजिट सिस्टम होती हैं, उस पे इन्हिसार करते हैं ताकि लोगों की सेहत अच्छी हो। आप देख रहे हैं लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तमाम चीज़ें। इन सब के लिए ज़रूरी है कि खुली जो जगह है वो मैसर आए, और वही तमाम इंक्रोचर्स ने वो तमाम किए। आपने देखा पिछले 3-4 महीने में बहुत मरबूत मनसूबाबंदी के तहत एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब हुई, जिसमें ख़ास तौर पे एम्प्रेस मार्केट था, एम्प्रेस मार्केट को साफ़ किया गया। एम्प्रेस मार्केट के अंदर जितनी भी इंक्रोचमेंट थी उनको साफ़ किया गया। पार्क को अब हम बनाने जा रहे हैं, उसकी बिल्डिंग को हम बेहतर करने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को। उसके अलावा ली मार्केट में जो इंक्रोचमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म होगी, उसका पूरा प्लान हमारा फाइनलाइज़ हो चुका है। मेयर साहब के अहकामात हैं उसमें कि उसको बिल्कुल साफ़ करेंगे और उसकी जो ओरिजिनल शक्ल है उसमें वापस लाएंगे, और जो हमारे लीगल टेनेंट्स होंगे उन सबको हम जगहें देंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। देखिए बल्दिया उज़्मा कराची ने एक इनिशिएटिव लिया, 1500 के करीब जो दुकानें जिनके दुकानें तोड़ी गई थी उनको मिला। गो के अभी उनको कुछ मुश्किलात का शिकार हैं। ज़ाहिर एक आदमी 30 साल, 40 साल, 50 साल से बिज़नेस कर रहा था, उसको नई जगह जब मिली तो वो ज़हनी तौर पे शायद तैयार नहीं होता, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची ने अपना काम कर दिया और हम उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पूरा जो दुकान का बंदोबस्त है वो किया जाएगा। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं वो दुकान किसी और जगह से भी, ताकि उनका कारोबार चले, उनका घर चले तमाम, लेकिन कानूनी तरीक़े से। एक जो तरीक़ा होता है जिसमें कोई तजावुज़ ना हो, ना अपने पावर्स की, ना किसी जगह की, ना दूसरों के हुकूक़ पे तजावुज़ करें। तो इंशाअल्लाह कराची शहर में जितनी भी तजावुज़ात इस तरह की हैं और जो रिकर भी होती हैं ख़ास तौर पे फुटपाथ पे, वो भी ख़त्म की जाएंगी। तजावुज़ात किसी भी माशरे में कलंक का टीका होते हैं। ये आसान उर्दू में, ये ज़रा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और बड़े ख़ानदानी किस्म के आदमी, बड़े सोच समझ के बोलते हैं। मैं इनसे कहता हूँ खोल के बोलो डॉक्टर साहब, लेकिन ये शुरू से इनकी आदत है। जब DC सेंट्रल था उस वक्त भी दिखाया था 5 साल पहले। लेकिन बहरहाल डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, इन्होंने अपनी ज़बान से एक तोहफ़ा दिया कराची वालों को, सफारी और उसके लिए बताया, और उसके अलावा इंक्रोचमेंट जो हो रही थी अपनी जो ली मार्केट और मार्केट जो उसमें तोड़ेंगे और जो कैसे उनको सेटल करेंगे वो भी बताया। मुख्तसर मुलाकात है, ये बहुत बुरा फंसे हुए हैं, मैंने उनको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है, और क्योंकि ये किसी के साथ, खैर बहरहाल ये छोटी सी मुलाकात है, फिर मिलेंगे, फिर बिठाऊँगा और तफसील से बात करेंगे। आदाब अर्ज़।